Hello students, today we will discuss about the open loop configuration of operational amplifier। तो देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोग ऑप एम्प के कॉन्फ़िगरेशन के बात करेंगे, ऑप एम्प के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देखिए बेसिकली दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होते हैं। एक है आपका ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी भी ऑप एम्प को हम कब बोलेंगे कि वो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ हो रहा है या अटैच्ड है। जब आउटपुट का कोई भी पार्ट, देखिए ऑप एम्प का अगर हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे तो से ये ऑप एम्प हो गया, क्लियर। ये इसका इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, ये सब चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, आउटपुट। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये जो है हमारा एक हमने वोल्टेज सोर्स इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये है V2। यहाँ पे हमने दूसरा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे, ये हो गया V1। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंशियल है, इनका जो डिफरेंस है Vd, वो यहाँ पे ऑप एम्प के इनपुट पे अप्लाई होगा। ठीक, और इसी Vd को क्या करेगा, ऑप एम्प एम्पलीफाई करेगा। तो यहाँ पे हमको V0 मिलेगा बराबर AD इंटू Vd। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि ओपन लूप हम कब बोलते हैं? ओपन लूप हम तब बोलते हैं जब किसी भी ऑप एम्प के सर्किट में देयर इज नो फीडबैक पाथ, नो फीडबैक पाथ। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फीडबैक पाथ क्या होता है, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। फीडबैक पाथ का मतलब आउटपुट का कोई पोर्शन या पूरा आउटपुट अगर किसी भी तरह से इनपुट में वापस जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां पे एक फीडबैक पाथ है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये आउटपुट है, अब आउटपुट का हमने कहा पूरा आउटपुट दोबारा यहाँ पे इनपुट में जा रहा है, या यहाँ से इनपुट में जा रहा है, या किसी स्केलर के थ्रू मान लीजिए हमने कहा कि ये 1/5 टाइम्स कर दे रहा है इसके, यानी आउटपुट का कुछ पार्ट जब किसी भी तरह से इनपुट में जाता है तो हम कहते हैं कि फीडबैक पाथ प्रेजेंट है। फीडबैक पाथ ये भी है फीडबैक पाथ, ठीक। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी पाथ प्रेजेंट नहीं है तब हम क्या बोलेंगे कि ऑप एम्प ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है। मतलब इफ देयर इज नो सच फीडबैक पाथ, इसको हटा दीजिए, ठीक, या इसको भी हटा दीजिए। अगर इस तरह का कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ऑप एम्प इज वर्किंग इन सॉरी ऑप एम्प इज, अगर कोई फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे ऑप एम्प इज वर्किंग इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे Vd कितना होगा? Vd हमें मालूम है कि Vd इज इक्वल टू होगा V1 माइनस V2, ठीक। और ये हम जानते हैं कि ऑप एम्प का जो वोल्टेज गेन होता है AD वो बहुत हाई होता है, वेरी वेरी हाई। अगर हम टिपिकल IC 741 की बात करें, जिसका भी मैंने वीडियो डाला भी हुआ है, तो AD की वैल्यू कितनी होती है? टिपिकली 2 इंटू 10⁵। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर बहुत स्मॉल सिग्नल भी हम अप्लाई करते हैं, ये जो डिफरेंस सिग्नल जिसको ये ऑप एम्प क्या कर रहा है, ये ऑप एम्प जो है एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये सिग्नल बहुत ज्यादा भी स्मॉल है, बहुत ज्यादा भी छोटा है, तो भी उसको सोचिए 2 इंटू 10⁵ टाइम्स वो एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। और 2 इंटू 10⁵ टाइम्स एम्पलीफाई करेगा, तो उससे क्या होगा कि चाहे यहाँ पे हम किसी भी पोलरिटी, भाई Vd बराबर क्या होगा? Vd या तो V1 माइनस V2 होगा या V2 माइनस V1 होगा। मतलब चाहे
यहाँ पे आपको किसी भी पोलरिटी का सिग्नल मिले, चाहे पॉजिटिव का और चाहे निगेटिव का, वोल्टेज गेन इतना हाई होने से क्या होगा कि एकदम से जो आउटपुट है वो चाहे पॉजिटिव सैचुरेशन में चला जाएगा और चाहे निगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। ठीक, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इफ यू ड्रॉ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑप एम्प, तो इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से आएगी। अगर आप ड्रॉ करेंगे, सपोज कीजिए ये हो गया Vd, क्लियर, और y एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं आउटपुट। तो इसकी जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। यहां पे या तो ये फटाक से पॉजिटिव V सेट में चला जाएगा, ठीक है, और या तो फिर यहां पे ये निगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। ये इस तरह की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आएगी किसी भी ऑप एम्प की। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑप एम्प इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इससे अच्छा, अब ये पॉजिटिव में पॉजिटिव वी सेट होगा या निगेटिव वी सेट होगा, ये डिपेंड करेगा Vd की पोलैरिटी पे कि Vd पॉजिटिव है या Vd निगेटिव है, ये उस पर डिपेंड करेगा। और Vd पॉजिटिव कब होगा? जब भाई V1 माइनस V2 है ना, तो V1 बड़ा होगा तो Vd पॉजिटिव आएगा, V2 बड़ा होगा तो Vd निगेटिव आएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि ये सीन बनता है कि एक छोटे से छोटा सिग्नल आप अप्लाई करोगे तब भी ऑप एम्प आपका तुरंत सैचुरेशन में चला जा रहा है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो रीजन है आपका जहां पे ये लीनियर रिलेशन है V0 और Vd में, लेकिन ये इतना नैरो है, ये जो स्पेस दिया हुआ है ये इतना नैरो है, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड लीनियर रीजन, ठीक है, और एंड इट इज वेरी नैरो, मतलब ऑप एम्प को वर्क करने के लिए बहुत स्मॉल बैंडविड्थ मिलती है, तो इसलिए ज्यादा सही चीज नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं या ये कह दीजिए कि जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, यानी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के जो लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से जनरली ऑप एम्प को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज नहीं किया जाता है। ये चीज अच्छी तरह याद रखिएगा। ये हमेशा जो है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लिमिटेशन बात करते हैं किसकी? ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑप एम्प की। तो पहली लिमिटेशन क्या होती है कि चूंकि इसका वोल्टेज गेन इतना लार्ज होता है तो क्या होता है, ये आप लिख सकते हो कि ड्यू टू लार्ज या वेरी लार्ज भी आप लिख सकते हैं, वेरी लार्ज वोल्टेज गेन, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टॉर्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल, यानी V0 में डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा। किस वजह से? क्योंकि इसका AV इतना हाई होता है, इस वजह से, हाई की वजह से। ठीक, सेकेंड जो लिमिटेशन है इसकी वो ये होती है कि ओपन लूप गेन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी ओपन लूप में जब आप यूज कर रहे हो इसको तो इसका जो AV है ना ये कांस्टेंट नहीं रहता है। जब कांस्टेंट नहीं रहता है तो उससे क्या होता है, इट वेरीज विद चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पावर सप्लाई एज वेल एज ड्यू टू मास प्रोडक्शन टेक्निक्स। अब ये देखिए, मतलब इसका AV कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं कांस्टेंट होता है? अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ किसमें? टेम्परेचर में, तो भी AV चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने कहा कि टेम्परेचर के अलावा इसमें पावर सप्लाई में चेंज हुआ, जो कि स्वाभाविक चीजें हैं भाई, पावर सप्लाई में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, टेम्परेचर में टेम्परेचर चेंज होता ही है, तो भी ये AV चेंज हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि अगर आप मान लीजिए मास प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑप एम्प का, ठीक है, मास प्रोडक्शन टेक्निक से ऑप एम्प को बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी सेम ही ऑप एम्प, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा, अगर हम IC 741 ही बना रहे हैं
और मास प्रोडक्शन टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि IC 741 का एक IC का मान लीजिए 2 × 10⁵ आ रहा है, तो दूसरे का उससे कुछ ना कुछ से 2.0000000 कुछ ना कुछ जरूर वेरिएशन कर जाएगा। तो ये जो तीन जो इसकी लिमिटेशन है, चेंज विद टेम्परेचर, चेंज विद पावर सप्लाई, चेंज विद मास प्रोडक्शन टेक्निक्स, इसका जो ओपन लूप गेन है वो कांस्टेंट नहीं रहता, और जब ओपन लूप गेन ही नहीं कांस्टेंट रहेगा तो फिर आप उसको किस सर्किट में यूज करेंगे। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की। थर्ड क्या है कि जो अवेलेबल बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, चैनल पे है अवेलेबल वीडियो, मैं अभी आई बटन में भी डाल दूंगा। आपको ऑप-एम्प से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, बैंडविड्थ है, PSRR है, CMRR है, सारा ऑफसेट वोल्टेज है, इनपुट ऑफसेट करंट, सब चीज ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। तो आप उन वीडियोस को देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाए। और अगर आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं मेरे, तो आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो बैंडविड्थ जो होती है, बैंडविड्थ ऑफ द इन ओपन लूप मोड इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। ये लीजिए, बैंडविड्थ कितनी मिलती है हमको काम करने के लिए, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेंज मिलती है वो बहुत कम मिलती है, लगभग समझ लीजिए नहीं मिलती, जीरो। तो जब हमारे पास अवेलेबल फ्रीक्वेंसी रेंज ही नहीं है कि भाई मैं F1 से F2 के बीच की फ्रीक्वेंसी में हम उस ऑप-एम्प को काम करा सकते हैं या उससे हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, तो फिर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन को कैसे यूज करेंगे अब, जब हमें बैंडविड्थ ही नहीं मिल रही है या बहुत कम बैंडविड्थ मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रैक्टिस एज एन एम्पलीफायर। भाई एम्पलीफायर अगर आप बना रहे हो तो आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज मिलना चाहिए कि हाँ भाई, हमने कहा सपोज कीजिए 100 मेगाहर्ट्ज से, और जो है सपोज कीजिए हमने कहा कि से 50 गीगाहर्ट्ज तक, ऐसे मान लीजिए ये हमें फ्रीक्वेंसी रेंज मिली काम करने की। मतलब कुछ तो हमें फ्रीक्वेंसी रेंज मिले ना, जिसके बीच के सिग्नल्स को हम उस सर्किट पे यूज कर सके। अगर फ्रीक्वेंसी रेंज बैंडविड्थ ही हमें नहीं मिल रही है, बहुत कम मिल रही है, तो फिर वो सर्किट हमारे किस काम का होगा, कहाँ यूज करेंगे उसको, किन सिग्नल्स के लिए यूज करेंगे। और चौथा आपका क्या है कि however the op-amp in open loop configuration is used in application such as comparator। तो इसको हम, हालांकि इसके तो सारे ही लिमिटेशन है, however it can be used in comparator। ठीक है, मतलब कंपैरेटर मतलब दो सिग्नल्स को कंपेयर करने वाला। ठीक है, विच कैन कंपेयर टू सिग्नल्स, वहां पे आप इसको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये जो लिमिटेशंस है, देखिए ये सारी लिमिटेशंस ऐसी हैं कि ये ज्यादा यूजफुल नहीं रह जाता है प्रैक्टिकल सर्किटरी के लिए, इसीलिए ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन को नहीं इस्तेमाल किया जाता है किसके डिजाइनिंग में, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के डिजाइनिंग में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी और सजेशन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।